नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेदश्री क्लासेस में। जहां हमारा बच्चों वेदश्री क्लासेस में क्या चल रहा था आप सभी के लिए विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में मैंने सभी को आपको बताया कि किस तरीके की पृथ्वी की स्थिति है और कैसे हमारी पृथ्वी में हमने देशांतर अक्षांश रेखाओं को, इन रेखाओं को हमने देखा था और हमने वास्तव में देखा था कि हम किसी की अगर स्थिति का अगर अनुमान लगाना चाहते हैं तो हम किस तरीके से देशांतर रेखाओं को देखेंगे, किस तरीके से अक्षांश रेखाओं को देखेंगे। तो इस परिक्रम में हमने सबसे पहले फिर उसके बाद बात की थी, आपसे बात की थी कि हमारे यहाँ पर 7 महाद्वीप होते हैं और 5 महासागर होते हैं। तो 7 महाद्वीप कौन से हैं? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। फिर इसके बाद बच्चों मैंने आपको कहा था कि हमारी सबसे पहले हम एक कॉन्टिनेंट को लेकर चलेंगे, एक कॉन्टिनेंट का हर भाग देखने का प्रयास करेंगे, जिसकी आपको ब्रीफ जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात की थी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में, और अगला क्रम आता है बच्चों हमारे यहाँ साउथ अमेरिका महाद्वीप का, जो कि दक्षिण में स्थित है। तो आप सभी को जैसे को दिख रहा होगा कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, शून्य अक्षांश। और ये कहां से निकलती है? दक्षिण अमेरिका से निकलते हुए जा रही है, फिर अफ्रीका को छू रही है, फिर हमारे यहाँ पर इंडोनेशिया को छूते हुए जा रही है, तदुपरांत हमारे पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। इसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है बच्चों? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, नदन हेमिस्फीयर जिसको आप कहते हैं। तो इसी के बाद हमारा 23.5 उत्तरी अक्षांश पर हमारा क्या आता है? नॉर्थ लैटिट्यूड पर क्या आता है? हमारी कर्क रेखा। इससे भी आप परिचित हैं, जो कि हमारे मैक्सिको से होते हुए जा रही है और अफ्रीका से होते हुए जा रही है। ठीक है सर, ये तो हमारा क्या हो गया? इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये जा रही है। फिर इसके बाद बच्चों नीचे आती है हमारी मकर रेखा, जो कि 23.5 दक्षिण साउथ में आता है, साउथ लैटिट्यूड, दक्षिणी अक्षांश में। तो ये हमारी क्या होगी? मकर रेखा। ठीक है, तो ये हमारे कहां से जा रही है? ये भी हमारे दक्षिणी, हमारे जो अमेरिका है वहां से होते हुए जा रही है। तो ये प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर, पुनः फिर से हमारे पास क्या आ गया? प्रशांत महासागर आपके पास आ गया। तो बच्चों इसी क्रम में जब हम देख रहे हैं हमारे दक्षिणी अमेरिका को, तो दक्षिण अमेरिका से हमारा एक तो विषुवत रेखा निकलती है, दूसरा हमारा कौन सी? मकर रेखा निकल रही है। तो इसमें आपने ध्यान देना है कि यहां पर एक देश आता है इक्वाडोर। क्या नाम है? इक्वाडोर, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कहा जाता है कि इक्वाडोर के बीच से हमारी शुरुआती देश हमारा इक्वाडोर है विषुवत रेखा के लिए या हमारी भूमध्य रेखा के लिए, इसीलिए इसे इक्वेटर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया भाई? इक्वेटर नाम दिया गया था। ठीक है, तो हम चलिए एक बार देखते हैं कि हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कहां पर स्थित है। तो पहली बात तो हमारा ये तो था उत्तरी अमेरिका, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। ये हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका। ठीक है बच्चों, दक्षिण अमेरिका। तो ये तो निकली हमारी विषुवत रेखा और ये निकली हमारी मकर रेखा। अब इसके बाद बच्चों आपको यहां पर कुछ देश देखने को मिल रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? तो इसमें जो हमारा महाद्वीप है, इसके अंदर जो हमारे देश हैं, इन देशों को अब हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे जो देश हैं, ये यहां पर हो गया हमारा ब्राजील। ठीक है, ब्राजील हो गया, इक्वाडोर हो गया, और ये हमारे जो देश हैं, हमारे इसमें कौन कौन से देश आते हैं? देखो, ब्राजील आ गया, बोलीविया आ गया, पेरू आ गया, इक्वाडोर, अगला आ गया कोलंबिया आ गया, फिर उसके बाद वेनेजुएला आ गया, वेनेजुएला के बाद गुआना, फिर हमारा सूरीनाम, फिर हमारा फ्रेंच गुआना। तो ये तो हमारे देश हो गए ऊपर। फिर नीचे की ओर देखते हैं तो यहां पर आता है हमारा पराग्वे, ये आता है हमारा अर्जेंटीना, फिर आती है हमारी चिली और उसके साथ आता है हमारा उरुग्वे। तो ये कुछ हमारे दक्षिण अमेरिकी देश हैं। ठीक है बच्चों, और दक्षिण में आपने देखा होगा कि चिली का आकार कैसा है? मिर्ची के आकार का है, तो इसीलिए इसका नाम संभवतः क्या रखा गया होगा? चिली रखा गया होगा। तो ये हमारे यहाँ के जो चिली है, चिली का जो दक्षिणी भाग है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ, इसे कहा जाता है टियारा डेल फ्यूगो। क्या नाम है? टियारा डेल फ्यूगो। अब ये एक प्रकार का बच्चों द्वीप है, आइलैंड। ठीक है ना? तो इस द्वीप को पृथक करने वाली जो संधि है, संधि का मतलब क्या होता है? द वाटर बॉडी जो यहाँ पर क्या होती है? मर्ज होती है, और लैंड पार्ट क्या होता है? सेपरेट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो जल भाग को जोड़ने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? संधि। तो यहाँ पर जो संधि है बच्चों, मैगलन संधि है। इसका नाम क्या है? मैगलन संधि। इसे आप याद रखेंगे। तो स्थल भाग को पृथक करने वाली और जल भाग को जोड़ने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे देश हो गए, दक्षिण अमेरिकी देश हो गए, और जो कि हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगला हमारा इनकी राजधानी कौन कौन सी है, ये हमारा इस चार्ट में आपको दिखाया जाएगा। जैसे कोलंबिया की यदि मैं बात करता हूं, तो कोलंबिया एक ऐसा देश है बच्चों जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के साथ दक्षिण अमेरिकी देश आपको मिलता है, देखने को मिलेगा आपको। जैसे आप यहां पर देखते हैं तो यहां पर देश आता है बच्चों पनामा,
आपने नाम सुना होगा पनामा नहर का। तो पनामा नहर ही उत्तर अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से क्या करती है, पृथक करती है। तो पनामा नहर से जुड़ने वाला कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश है, तो उसका नाम है हमारा कोलंबिया। ठीक है ना। कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगाटो। यहां पर लिखा हुआ है हमारी कोलंबिया की राजधानी बोगाटो। फिर इसके बाद आती है हमारी वेनेजुएला। इसके बाद जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला क्या है, जलप्रपात है, जिसको हम एंजिल जलप्रपात पढ़ते हैं। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आगे पे स्लाइड में। ठीक है ना बच्चों। तो आगे हम बात कर रहे हैं हमारे कोलंबिया की। तो कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगाटो। यहाँ की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है यहाँ की, पीसो। अगला आता है इक्वाडोर। इक्वाडोर के हमारे जो राजधानी है क्वेटो। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। फ्रेंच गुयाना की राजधानी केनी। अगला है गुयाना की जॉर्ज टाउन। सूरीनाम की परामाइबो। ब्राजीलिया की ब्राजीविले। और उरुग्वे की मोंटेविडियो। पेरू की लीमा। बोलीविया की लापाज। लापाज एक ऐसी राजधानी बच्चों, लापाज के बारे में क्या कहा जाता है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी। ठीक है ना। तो सबसे ऊंचाई पर मतलब सबसे ऊंचाई पर, हाइट पर, सबसे हाइट पर हमारी क्या है राजधानी, लापाज। लापाज राजधानी किसकी है, तो बोलीविया की। इसे आप महत्वपूर्ण तरीके से दृष्टि से देखेंगे। पराग्वे, पराग्वे की राजधानी क्या है, सिंसियान। अगला है चिली, चिली की सैन डियागो। अर्जेंटीना की क्या है, ब्यूनस आयर्स। तो ये हमारे दक्षिण अमेरिकी देश हैं और ये इनकी राजधानियां हैं। और इसकी राजधानी के साथ आप लोगों को इनकी स्थिति भी पता चल गई होगी। ब्राजील के बारे में अगर मैं कहता हूं उसकी राजधानी क्या होगी, ब्राजीलिया। और ब्राजील फेमस क्यों है, यहाँ के जो चाय, हमारे जो कॉफी के बागान है, इसीलिए प्रसिद्ध है। तो ठीक है, ब्राजील कॉफी के बागान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है ना। ये कॉफी के जो बागान होते हैं बच्चों, इन्हें क्या कहा जाता है, फेजेंडा। क्या कहते हैं इन्हें, फेजेंडा। ये है कॉफी के बागान। ये हो गए कॉफी के बागान। और जो ये बागान होते हैं, या ये जो कॉफी होती है बच्चों, कॉफी को किसी स्थान से, इसके पोर्ट से क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात। तो निर्यात किए जाने वाले स्थान या बंदरगाह, बंदरगाह का नाम क्या है, तो सेंटोस। क्या नाम है उसका, सेंटोस। ये कई बार पूछा जाता है, ब्राजील में कॉफी के बंदरगाह को क्या कहा जाता है, तो सेंटोस। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, तो फेजेंडा। क्या कहा जाता है भाई, फेजेंडा। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद बच्चों हमारी आ गई बोलीविया। बोलीविया की राजधानी क्या होगी, लापाज, जो कि यहाँ पर पठार में स्थित है और सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो बच्चों अगली बारी आती है हमारे जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, क्या यहाँ हमारे पास कोई पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना। तो क्या है, विश्व की सबसे लंबी, लंबी का मतलब क्या होता है, लंबी। ठीक है ना। अगर मैं बात करूंगा हिमालय की, तो हिमालय ऊंचा है। मैं ऊंचे की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं लंबाई की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो आती है बच्चों हमारी एंडीज। ये देखिए, आपको ये एंडीज दिख रहा है ना, जितना भी भूरा कलर आपको दिख रहा है, ये हमारी है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि हमारे वेनेजुएला से शुरू होती है और हमारे टियारा डेल फ्यूगो तक जाती है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हमारा क्या कहा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वतमालाएं कौन सी हैं, माउंटेन रेंज कौन सी है। तो इसी में सबसे पहले बारी आती है बच्चों एंडीज पर्वतमाला की। क्या कहा जाता है, यह विश्व की नवीन तथा सबसे लंबी, नवीन तथा हिमालय के बाद विश्व की सबसे ऊंची, एक तो सबसे लंबी है, मैंने क्या कहा, आपको देखने को मिल रहा होगा सबसे, एक तो मैंने कहा लंबी, इस तरीके से लंबाई में उत्तर से दक्षिण की ओर, देखिए उत्तर से लेके आपको देखने को मिल रहा है दक्षिण तक, तो ये सबसे लंबी है। उसी के साथ यहां पर क्या है, इसकी सबसे ऊंची पर्वतमाला भी है। ठीक है ना। इसके बाद क्या अगला पॉइंट कह रहा है, इसकी सर्वोच्च जो चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है, माउंट एकांगुआ। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6960। और अगर मैं आपसे बात करता हूं हमारे जो सबसे ऊंचाई या सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है हमारा, माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, पीक, इसको क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। ये है कहां,
नेपाल। और किसका हिस्सा है? हिमालय का। तो ये यहां पर नहीं आएगा बच्चों, मैं बस आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सबसे ऊंचे शिखर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा, हमारा जो एंडीज पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, उसका सबसे ऊंचा बिंदु शिखर क्या नाम है उसका? माउंट इकांगुआ। एंडीज पर्वतमाला बोलीविया की राजधानी लापाज, इसी पर हमारी लापाज है, जैसा कि मैंने आपको बताया सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है। तो अगले बारी आती है बच्चों, यहां पर हमारे एंडीज पर्वतमाला पर, यहां पर जो मैंने आपको बता दिया कि लापाज इसकी राजधानी यहां पर है, ठीक है ना? ठीक हो गया? तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले आपका पॉइंट आता है हमारे यहां पर क्या? प्रमुख पठार। अब यहां पर आता है बच्चों पठार। पठार क्या होता है और पर्वत क्या होता है, इन दोनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं, सबसे ऊंचाई पीक आपको दिख रही है, चोटी आपको दिख रहा है, नुकीला सिरा आपको दिख रहा है, नुकीला सिरा आपको दिख रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पर्वत। इसे हमने क्या कहा? माउंटेन कहा। और वह ऊंचा स्थल या वह ऊंची चोटी जिसका जो ऊंचाई पर स्थित भाग है वो हमारा समतल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लेन हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पठार। उसे हम क्या कहते हैं भाई? प्लेट्यू बोलते हैं। सिंपल सा फंडा है। तो अब हम कहा क्या बात कर रहे हैं? पठार की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर जो पठार आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, बोलीविया का पठार आता है। क्या कह रहे हैं? यह दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। बोलीविया जो देश है उसी के नाम पर यहाँ का पठार है। इसी पठार पर विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका लेक बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को हनीमून लेक भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है ना? क्योंकि सुंदरतम लेक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो वहां पर नौकागम्य करते हुए क्या किया जाता है? प्रकृति के सुंदरता का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं यहां पर टिटिकाका लेक क्या है? इसी को क्या बोला जाता है? इसका अन्य नाम हनीमून लेक, ठीक है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है एसएससी के द्वारा और कई सारे अदर एग्जाम्स में पूछा गया है, तो याद रखेंगे टिटिकाका लेक किसका हिस्सा है? बोलीविया के पठार की। बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारी राजधानी है और बोलीविया के पठार पर। अगला हमारा क्या आता है भाई? पैटागोनिया मरुस्थल। अब पैटागोनिया, यहाँ पर पैटागोनिया का पठार है, पैटागोनिया का मरुस्थल है। ये है कहां पर? अर्जेंटीना और चिली के बीच में, यहाँ पर चिली की सीमा पर स्थित है। पर मुख्य रूप से जो पठार है वो अर्जेंटीना में स्थित है। यह गिरिपाद पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है। गिरिपाद पठार का मतलब क्या है? गिरि का मतलब होता है पर्वत, पर्वत का जो निचला स्थल है उसका एक क्या है? मुख्य उदाहरण है। जैसे आपने पर्वत बोला और दूसरा आपने पठार बोला। तो आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां, मेन रिवर्स ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो उसी में आती है बच्चों हमारी अमेज़न रिवर। आपने नाम सुना होगा अमेज़न नदी का। विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में यदि मैं आपसे कहता हूं तो आप कहेंगे सर वो तो हमारी नील नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है हमारी अमेज़न नदी। ये अमेज़न नदी है कहां पर? जरा एक बार इसको देख लेते हैं, जिसे हम विश्व के फेफड़े कहते हैं, ठीक है ना? तो इसे अगर आप देखते हैं तो यहां आपको देखने को मिलेगा ब्राजील के पास में हमारा अमेज़न नदी या अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना? तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां से अमेज़न नदी एंडीज पर्वतमाला से इसका उद्गम हो रहा है और अंतिम रूप से हमारी कहां चली जा रही है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है बच्चा। तो ये जो हमारा अमेज़न रिवर है ये अपने साथ बहुत बड़ा अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम को ले जाती है। इसके ऊपर आने वाली कई सारी हमारी है जैसे नदियां हैं, पेरूस नदी है और मारिडिया नदी है, कई सारी नदियां इसके ऊपर आती है। तो इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? बहुत ही फर्टाइल हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाता है ये रीजन। ये जैसे ही उपजाऊ हो जाता है तो अपने पास में ये क्या करती है? घास को पैदा करती है, ठीक है ना? घास के मैदान को पैदा करती है, घास के मैदान को उपजाती है, ठीक है ना, अपनी उपजाऊ भूमि पर। और उसी घास के मैदान को कहा क्या जाता है बच्चों? सेल्वास। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट या अमेज़न नदी घाटी के क्षेत्र में उगने वाली उपजाऊ घास को क्या कहा जाता है? सेल्वास। सेल्वास कहा जाता है, ठीक है ना? ध्यान देंगे। और ये है कहां पर? इसका अधिकतम भाग हमारे ब्राजील वाले क्षेत्र में क्या है? स्थित है, ठीक है? इसे भी आप ध्यान देंगे, ठीक है? तो क्या पॉइंट लिखा गया है इसमें अमेज़न नदी के बारे में? कह रहा है कि जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर या ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी जो ये नदी है अमेज़न नदी, इसके पास अपना विश्व का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी है तो पहली कौन सी भाई?
पहली है हमारी नील नदी। नील नदी है कहां पर, ये हम अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इजिप्ट में, इजिप्ट के पास में, मिस्र के पास में हम इसको पढ़ने वाले हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, यह नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलकर ब्राजील से होकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एंडीज पर्वतमाला दिखाई थी मैंने आपको यहाँ पर, ये जैसे ये अभी हमारी एंडीज पर्वतमाला आई थी, इस एंडीज पर्वतमाला से इसका क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, और फाइनली इट फॉल्स इनटू द अटलांटिक ओशन। गिरती कहां है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो अमेजोन नदी के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र रखने वाली नदी है। दूसरा इसके बारे में कहा जा रहा है दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला पॉइंट कह रहा है इसका उद्गम होता है एंडीज पर्वतमाला से। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और गिरती कहां है, अटलांटिक महासागर में। यह नदी घाटी विश्व के सबसे विस्तृत सदाबहार, क्या बोला जा रहा है, सदाबहार जो वर्षा वन है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बोला जाता है इंग्लिश में इनको, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिनमें अमेजोन सेल्वास वर्षावन कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया ना, इन्हें क्या कहा जाता है, सेल्वास वर्षावन कहा जाता है। और इन्हीं रेन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है भाई, विश्व के फेफड़े। क्या कहा जाता है इन्हें, विश्व के फेफड़े, लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, हमारे अमेजोन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगली बारी आती है हमारे यहाँ पर एक नदी आती है फेमस सी, जो वेनेजुएला के पास में बहती है, जिसका नाम क्या है, ओरेनाको नदी। मैंने अभी आपसे वेनेजुएला के बारे में एक कहा था कि विश्व के सबसे ऊंचाई से गिरने वाले वाटरफॉल के बारे में मैंने आपसे कहा था, एंजल वाटरफॉल। तो एंजल वाटरफॉल बनाने वाली नदी क्या है, वाटरफॉल, नदी जहां से गिर रही है, ये फॉल हो रही है, ठीक है ना, ये पहाड़ है, पहाड़ से गिर रही है हमारी नदी, तो इसे हमने क्या कह दिया, वाटरफॉल। तो ये वाटरफॉल करने वाली नदी का नाम क्या है, ओरिनाको नदी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हमारा पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर, वेनेजुएला की प्रमुख नदी जो गुयाना के पश्चिमी कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा का मतलब होता है पर्वतों की श्रृंखला, ठीक है ना, मतलब एंडीज पर्वत श्रृंखला को आप अगर देख रहे हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला में आप देखेंगे कि यहां से हमारा जो एंडीज पर्वतमाला शुरू हो रही है वेनेजुएला के पास में से, इसी को पर्वत श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है, कॉर्डिलेरा। आप ध्यान देंगे तो हमने क्या कहा, एंडीज पर्वतमाला से गिरने वाला जो हमारा निकलने वाली जो हमारे पश्चिमी कॉर्डिलेरा है, वेस्टर्न जो माउंटेन रेंज है, इनसे निकलकर कैरेबियन सागर में गिरती है। सर कैरेबियन सागर है कहां, कैरेबियन सागर है हमारे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पास में, ठीक है ना, उत्तर में, यहां पर है हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, तो यहां से इस तरीके से गिरती है, ठीक है ना। आप क्या देख पा रहे हैं इसको, ये आप देख पा रहे होंगे, वेनेजुएला के पास में जो ओरेनाको नदी गिरती है, इस ओरेनाको नदी में आप ध्यान देंगे बच्चों क्या हो रहा है, देखिए ये इस तरीके से हमारी ओरेनाको नदी गिर रही है। यहां पर है हमारा कैरेबियन सागर, यहां पर हमारा क्या आता है, पनामा नहर आती है। तो पनामा नहर किन दोनों को जोड़ती है, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये हमारा उत्तरी महाद्वीप का भाग है। पर आप यदि देखेंगे यहाँ पर ओरेनाको नदी है, तो यहां पर आपको देखने में मिलेगा एंजल जलप्रपात। क्या देखने को मिलेगा, एंजल जलप्रपात, ठीक है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं, हमारे यहां पर है एंजल जलप्रपात, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, इमेज क्लियर नहीं हो पा रही बच्चों, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। पर यहां पर ये नदी जा रही है बच्चों, ओरेनाको नदी, ठीक है, और इसी के पास में आपको देखने को मिल रहा होगा एंजल जलप्रपात, लिखा हुआ भी है यहाँ पर एंजल जलप्रपात, देखिए एंजल वाटरफॉल्स, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे प्रसिद्ध जो हमारी नदी है ओरेनाको नदी, एक तो पहली हमारी कौन सी होगी, अमेजोन नदी, दूसरी ओरेनाको नदी होगी। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसकी सहायक नदी का नाम क्या है बच्चों, कैरो नदी। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात वहीं पर स्थित है, मतलब उसी की हेल्पिंग रिवर है, वही आप कह सकते हो ओरेनाको नदी पर। अगला, ओरेनाको नदी को क्या बोला जाता है, झरनों का प्रदेश, ठीक है ना, द प्रोविंस ऑफ द वाटरफॉल्स किसे कहा जाता है, ओरेनाको नदी। ये कहां पर है, वेनेजुएला। वेनेजुएला कहां पर है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ये आप याद रखेंगे। अगला आपसे पॉइंट पूछ रहा है बच्चों, यहां पर स्थित हमारे कुछ अगले क्या हैं, प्रमुख झीलें हैं, लेक्स हैं। तो इनमें मैंने सबसे पहले क्या कहा, महाद्वीप की प्रमुख झीलें कौन सी हैं, इनमें लेक्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको अभी बोलीविया के पठार में कौन सी झील बताई थी, टिटिकाका लेक। ये क्या कह रहा है, बोलीविया के पठार में स्थित विश्व की सबसे ऊंची, बोल रहा है ना, सबसे ऊंची नौकागम्य
मतलब आप क्या कर सकते हो, नौका गम्य करते हुए उसको आप देख सकते हो। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मीठी पानी की झील का मतलब क्या है? फ्रेश वाटर लेक, जिस पानी को आप पी सकते हैं। तो फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? हमारी टिटिकाका लेक है। पेरू तथा बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना, पेरू तथा बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना, यहां पर आप ध्यान देंगे तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। यहां पर है हमारा पेरू, यहां पर हो गया बोलीविया। ठीक है ना, और आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा टिटिकाका लेक, ये है टिटिकाका लेक। यहां पर है पेरू, पेरू से नीचे आता है हमारा क्या? चिली, ये है बोलीविया। तो यहां पर है बच्चों हमारी टिटिकाका लेक। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या कहा टिटिकाका लेक के बारे में, और इसी को क्या बोला था मैंने? हनीमून लेक। हनीमून लेक के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगली झील आती है बच्चों मराकराइबो झील। ये अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? हमारी मराकाइबो झील। ठीक हो गया। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ के स्थित हमारे कुछ प्रमुख मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? डेजर्ट। आपने नाम सुना होगा। मरुस्थल क्या होते हैं? मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सर ठंडे, दूसरे होते हैं हमारे गर्म। एक आपने नाम सुना होगा लद्दाख के बारे में, एक आपने नाम सुना होगा राजस्थान के बारे में। ठंडे मरुस्थल और गर्म मरुस्थल का क्या क्या मतलब है? सर ठंडे मरुस्थल दोनों का मतलब ये है कि जहां पर वर्षा कम होती है, जहां सबसे कम वर्षा होती है। पर आप अगर देखते हैं ठंडे जो हमारे मरुस्थल होते हैं वहां पर वर्षा कम होती है और ठंडी सर्द हवाएं चलती है वहां पर। ठीक है, और गर्म मरुस्थल में क्या होता है? गर्म हवाएं चलती है, रेतीली भूमि पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा क्या कह रहा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में? एक आता है हमारा आटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? आटाकामा मरुस्थल। ये पेरू तथा चिली की सीमा में स्थित विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज हमारा आटाकामा डेजर्ट। ठीक है ना। अगला आता है हमारा पैटागोनिया डेजर्ट। पैटागोनिया डेजर्ट कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। यह एक शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है ना, टेम्परेट कहते हैं जिसको। यह हमारा क्या है? शीतोष्ण मरुस्थल है। तो याद रखेंगे कौन कौन सा मरुस्थल? एक आटाकामा, दूसरा पैटागोनिया मरुस्थल। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब क्या होता है बच्चों, ये हमारा इक्वेटर से दक्षिण की ओर है। आपको यहाँ पर मकर रेखा देखने को भी मिल रही है। इसका मतलब है कि वातावरण सुहावना रहता होगा। आपने सेल्वास घास के मैदान देखे। उसी के बाद हमारे यहाँ पर क्या आता है? लानोस, वेनेजुएला के घास के मैदान आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने अभी नाम सुना ना, जो हमारी वेनेजुएला में हमारा एंजल वाटरफॉल है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है पूरा झरनों का प्रदेश कहलाया रहा है। मतलब पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है। जहां पर पानी होगा उपजाऊपन ज्यादा होगी, जहां उपजाऊ फर्टिलिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियस है कि वहां पर घास के मैदान भी पाए जाएंगे। तो क्या कह रहा है? वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित हमारा क्या है? लानोस घास के मैदान है। उसके बाद अगला हमारा घास का मैदान क्या आता है? जिसका नाम है सेल्वास। सेल्वास के बारे में मैंने अभी आपसे कहा था, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो हमारे अमेज़न वर्षा वन है उसके क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये क्या कह रहा है? अमेज़न नदी की बेसन में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? सेल्वास कहा जाता है। अगला आता है हमारा कंपास। कंपास घास की जो ग्रासलैंड है बच्चों, ये ब्राजील में पाए जाते हैं। पंपास हमारी अर्जेंटीना में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अर्जेंटीना में। आपको इन सभी देशों की लोकेशन उम्मीद करता हूं याद होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक रफ मैप देता हूं, यहां पर आपका हो गया ब्राजील, यहां पर हो गया आपका इक्वाडोर, यहां पर आपका हो गया पेरू, पेरू के बाद नीचे आ गया चिली, चिली के बाद आ गया अर्जेंटीना, ये आ गया उरुग्वे, ये आ गया पराग्वे, ये आ गया आपका बोलीविया, यहां पर आ गया आपका कोलंबिया, यहां पर आ गया आपका सूरीनाम, यहां पर आ गया आपका गुआना, यहां का फ्रेंच गुआना। ठीक है ना, तो ये ब्राजील हो गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हो गया। और इसी के साथ मैंने बोला अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदानों को मैंने क्या कहा? इसको मैंने कहा पंपास। और ब्राजील में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा? कंपास। ब्राजील में क्या हो गए? कंपास। वेनेजुएला में क्या हो गए हमारे? वेनेजुएला में कौन से घास के मैदान है? वेनेजुएला में है लानूस। ठीक है ना, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं आज की स्लाइड आपको पसंद आई होगी। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और साउथ अमेरिका महाद्वीप के कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी से मैं यही विराम लूंगा। बाकी हमारे चैनल को जाते जाते लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।